अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखते हैं कि डायरेक्ट सीरीज़ के लिए हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में ये पढ़ चुके हैं कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को 3 मेथड्स के मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। जब हम वेरिएंस को फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन f n टू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरी इजी, यानी जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। ठीक है, आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास डेटा है, x है 1 2 3 4 एंड 5 और इसी तरह f है 5 10 15 12 एंड 8। ठीक है, अब हम इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन f इनटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x बार की तरफ देखना है, x बार को हमने कैलकुलेट करना है। तो x बार के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास f इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि f इंटू एक्स को क्या करें, ऐड करें। तो ये हम जब ऐड करते हैं तो ये 158 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे कहते हैं कि f को ऐड करें, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हमारे पास 3.16 आ जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए x से हमने x बार को माइनस करना है। ठीक है, यानी हम इन सारी वैल्यू से, यानी 1 2 3 4 एंड 5 से हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू से 3.16 को माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसका स्क्वायर भी लेंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि एक ही कॉलम में हम माइनस भी करते हैं वैल्यूज को और इसका हम स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि फिर इसको ऐड करें, इसका सम ले लें। तो इसका हम सम ले लेंगे तो ये हमारे पास 72.8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये 72.8 आ गया। ठीक है, और समेशन f की वैल्यूज हमारे पास ये 50 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, फिर 72.8 को 50 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.45 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल इजी है, यानी जब हम वेरिएंस को फाइंड करते हैं, इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो 1.45 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास 1.21 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब है शॉर्टकट मेथड पर डिस्क्रीट सीरीज़, यानी जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट सीरीज़ का हो और इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड की मदद से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला शॉर्टकट मेथड के लिए ये है समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f होल स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। आइए अब हम एक एग्जांपल करते हैं और वो हम इस एग्जांपल में वही डेटा ले लेते हैं जो हम डायरेक्ट मेथड के लिए ले चुके हैं। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और f की वैल्यूज है 5 10 15 12 एंड 8।
ठीक है। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखें इस फार्मूला में है x का स्क्वायर लेना, यानी हम सबसे पहले x का स्क्वायर लेंगे। तो हम एक कॉलम बना लेंगे, इसमें हम x की जितनी भी वैल्यूज है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25 आता है, ठीक है। इसी तरह फिर x स्क्वायर के साथ f को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका फिर सम ले ले, तो इसका हम यहाँ पर सम ले लेंगे, ठीक है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, इसी तरह f कहते हैं कि f का भी समेशन ले ले, तो यहाँ पर f का भी हमने सम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं कि f के साथ x को मल्टीप्लाई करें, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम आ जाएगा। फिर ये कहते हैं कि इसका सम ले ले, तो यहाँ पर हमने ये सम ले लिया, ठीक है। फिर वैल्यूज को जस्ट पुट करना है, यहाँ पर समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है 572, तो यहाँ पर हम 572 को पुट करते हैं, और समेशन f की वैल्यू है 50, तो यहाँ पर हम 50 को पुट करते हैं। यहाँ पर समेशन f इंटू एक्स की वैल्यू है 158, तो यहाँ पर हम 158 को पुट करते हैं, और समेशन f की वैल्यू है 50, और फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 1.45 आ जाता है, ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास 1.21 आ जाएगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये है। वेरिएंस का फार्मूला ये है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये वही स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर h का जब भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ h आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन में ये सिर्फ h आ जाएगा। और आपने ये याद रखना है कि हमारे पास u यहाँ पर इक्वल है x माइनस a डिवाइड बाई h का, और h हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल है, और a एक आर्बिट्ररी वैल्यू है जो हम वैल्यूज़ के सेंटर से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वही डेटा ले लेते हैं जो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के लिए हमने लिया था। ये हमारे पास x है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास f है 5 10 15 12 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने u को फाइंड करना है। u हमारे पास है x माइनस a डिवाइड बाई h। a हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं, a को हम यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम a को 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो a हमारे पास 3 है, और h हमारे पास इन वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल है, और वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल हमारे पास 1 है, तो h हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस a डिवाइड बाई h, यानी हर एक वैल्यू से a को माइनस करना है और h पर डिवाइड करना है, यानी 1 माइनस 3, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर हमने 1 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और फिर h पर डिवाइड करना है, h हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास -1 आता है। इसी तरह ये 0 आता है, ये 1 आता है, और ये 2 आता है, ठीक है। फिर हमने u का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारे पास u की स्क्वायर की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं और इसमें u का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर f इंटू यू की आपस में मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, तो हम f को u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर f को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं, f को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको सम करते हैं, तो ये हमारे पास 74 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 74 आ जाएगा, और इसका जब हम सम ले लेते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ को फुट करना है,
ये हमारे पास समेशन एफ इंटू यू स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 74 है, तो यहाँ पर हम 74 को पुट करते हैं। समेशन एफ हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर हम 50 को पुट करते हैं। और समेशन एफ इंटू यू ये हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम 8 को पुट करते हैं। और समेशन एफ ये हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर हम 50 को पुट करते हैं। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एच। एच हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम 1 फुट करते हैं और इसका हम स्क्वायर लेते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 1.45 आ जाएगा। और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। यहाँ पर आपने ये बात ज़रूर याद रखना है, जहन में ये बिठाना है कि जब भी हमारे पास डेटा सेम हो, ठीक है, हम एक ही डेटा ले लेते हैं और इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि सभी से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, वेरिएंस भी सेम आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेम आएगा। आपने ये याद रखना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।